अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो अम्मार? वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, सब खैरियत है? हाँ अम्मार, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। बहुत माजरत के साथ मैं तुम्हें छुट्टी वाले दिन सुबह सुबह कॉल कर रहा हूँ। दरअसल मैं और मेरी रोजा किसी काम से शहर के बाहर जा रहे हैं और हम शाम तक वापस आएंगे। तो क्या तुम तब तक मेरे बच्चों को थोड़ी देर कंपनी दे सकते हो? जी जी फारूक भाई, आप उन्हें यहाँ मेरे घर पे छोड़ दें। मुझे उनके साथ वक्त गुजार कर खुशी होगी। अस्सलाम वालेकुम। हसन और फातिमा, कैसे हो आप लोग? जी वालेकुम अस्सलाम। हम बिल्कुल ठीक हैं। बहुत माजरत के साथ आज हम आपको तकलीफ देने आ गए। मैंने अब्बू से कहा भी था कि हम अकेले ही घर में वक्त गुजार लेंगे, लेकिन अब्बू ने इनकार किया और कहा कि इससे बेहतर है आप लोग अम्मार भाई के साथ वक्त गुजारो। जी जी, मुझे कोई मसला नहीं। छुट्टी का दिन है और मैं मसरूफ भी नहीं हूँ। आप दोनों के साथ मेरा वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा। चले आए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। वाह, माशाल्लाह अमार भाई, बहुत खूब। हमें तो पता ही नहीं था कि आप ये भी शौक रखते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हसन, ये मेरा शौक भी है और फ्री टाइम में मेरी हॉबी भी यही है। टमाटर, मटर, धनिया, पालक, बैंगन और स्ट्रॉबेरी। और अम्मार भाई, ये वाला पौधा किस चीज का है? इसको स्नैक प्लांट कहते हैं। ये ज्यादा मकदार में ऑक्सीजन मुहैया करता है और माहौलियाती आलूदगी को खत्म करता है। अम्मार भाई, आपने ये मुर्गियां क्यों रखी हुई हैं? हाँ, ये मैंने देसी अंडों के लिए रखी हुई है। हमारे यहाँ शहर में बहुत कम असली देसी अंडे मिलते हैं, तो इस वजह से मैंने ये देसी मुर्गियां पाल रखी हैं। भाई, बुरा ना माने तो मेरा एक सवाल है। आप अपने घर में इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी कुछ हासिल नहीं। आप इन पौधों से पूरे साल में जितनी भी सब्जियां हासिल कर लेते हैं, अगर उनका वजन भी किया जाए तो भी वो इतनी मिकदार में नहीं होंगी कि आपको उनके लिए इतनी मेहनत करनी पड़े। तो फायदा ही क्या इन सब चीजों का? तो क्या इससे बेहतर ये नहीं होगा कि यही वक्त आप पैसा कमाने में लगा दें और उन्हीं पैसों से बाहर से चीजें खरीद लें? फातिमा, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन आप दोनों मेरी बात जरा गौर से सुने। देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को इस तरह तख्लीक किया है कि वो एक ना एक दिन हर काम से बेजार हो जाता है और फिर उसे करने के लिए दूसरा कोई काम चाहिए होता है। तो अगर मैं बर वक्त पैसा कमाने का ही सोचता रहूं तो मैं एक दिन अपने ही काम से बेजार हो जाऊंगा। तो इसलिए हमें कुछ वक्त निकालकर कोई ऐसा काम जरूर करना चाहिए जिससे हमें ज़हनी सुकून मिले। लेकिन अमार भाई, इससे हमें क्या फायदा होगा और इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होता है कि जब आप दोबारा अपने प्रोफेशन में चले जाते हैं तो आपका जहन नए आइडियाज और नए ख्यालात के साथ काम करना शुरू कर देता है। अगर मैं हर वक्त पैसा कमाने का ही सोचता रहूं तो मैं एक दिन जहनी मरीज बन जाऊंगा। और फातिमा, जहां तक आपने इन सब्जियों की मिकदार की बात की तो इसको मैं एक मिसाल के जरिए समझाता हूँ। अब देखें, हम मिसाल लेते हैं टमाटर की। अगर हमारे मुल्क में 1 करोड़ घर हैं और उन 1 करोड़ घरों में अगर एक एक टमाटर का पौधा भी लगा हुआ है और वो एक पौधा पूरे साल में कम से कम 3 किलो टमाटर भी फराहम करता है, तो आप 3 किलो को अगर 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करें तो हमारे मुल्क को 3 करोड़ किलो टमाटर मुफ्त हासिल हो गया। और हमारी लोकल मार्केट में ये चीजें कभी भी ब्लैक प्राइस में सेल नहीं होगी। हमें हर चीज को छोटे स्केल पर सोचने के बजाय बड़े लेवल पे सोचना चाहिए। और हम शहर में रहने वालों को जितने अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, इस हिसाब से हमें भी एग्रीकल्चर पर जरूर फोकस करना चाहिए। अब ये देखें, मुझे अल्लाह ने इतने पौधों और जानवरों की जगह दी है तो मैंने इतने रखे हैं। अगर किसी के पास एक पौधे की भी जगह है तो वो एक पौधा भी अपने घर में जरूर लगाए। और यकीन जानिए कि आपका एक पौधा लगाया हुआ आपके घर में भी खुशहाली लेकर आता है और माहौल पर भी काफी गहरा असर डालता है। अम्मार भाई, आप तो बड़ा गहरा सोचते हैं माशाल्लाह। अच्छा हुआ हम यहाँ आ गए, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला।